जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। मेरी पहली पिक रहेगी गोल्ड में। तो गोल्ड में लगातार बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बाय एंड डिप्स का व्यू मेरा कंटिन्यू रहेगा। 49,000 के लेवल से आज के दिन में गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। ऊपर में टारगेट 49,300 का रहेगा। स्टॉप लॉस 48,850 का मेंटेन करके गोल्ड में बाइंग कंटिन्यू की जा सकती है। मेरी दूसरी पिक क्रूड में रहेगी। आज के ट्रेंड के विपरीत थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल मेरा रहेगा क्रूड में, क्योंकि क्रूड में मुझे लग रहा है कि जब तक 3,153 का जो हाई है वो क्रॉस नहीं करा, तब तक मुझे लग रहा है कि क्लियर कट बाइंग ट्रेंड नहीं आएगा। तो सेल राइज का व्यू रहेगा 3,080 से 3100 की रेंज में क्रूड में सेलिंग आ सकती है। टारगेट डाउन साइड में 2960 का रहेगा। स्टॉप लॉस 3,160 का मेंटेन करके क्रूड में सेल किया जा सकता है। हम्म सोने में खरीदारी लेकिन कच्चे तेल में बिकवाली की यहाँ पर राय है। ओपेक और एलाइज की तरफ से फाइनल कमेंट्स उनके अभी आने बाकी हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि 2 मिलियन बैरल प्रति दिन का यहाँ पर इजाफा देखने को मिल सकता है अगले महीने से। लेकिन ये एग्जैक्टली 2 मिलियन नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज जिन्होंने पिछले 3 महीने में अपने कोटा के मुताबिक नहीं काटा है वो शायद यहाँ पर कंप्लाई करेंगे। और इन एनी केस हमने लिबिया में भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें आते हुए देखी हैं, तो वो कोटा भी यहाँ पर पूरी तरह से बाजार में शायद नहीं आएगा। लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे। और तपन, यहाँ पर कल की मुनाफा वसूली के बाद आज फिर से खरीदारी लौटी है, फिर चाहे वो चांदी हो या फिर ये बाकी सारे मेटल्स, जहाँ पर कॉपर में हमने अच्छी खासी बढ़त आज फिर से बरकरार बनते हुए देखी। 500 के लेवल्स के ऊपर कारोबार है। पूरे मेटल्स पैक में आप अब यहाँ पर कहाँ कारोबार करेंगे? जी, मुझे लग रहा है कि कॉपर और निकल को छोड़ के बाकी मेटल्स में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। जैसे आपने बताया कि फिर से 500 के ऊपर के लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जिंक और लेड में जो है वो तेजी बरकरार रह सकती है। जिंक में पर्टिकुलरली बात करें तो 178 के जो लेवल है वो शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। कॉपर की बात करें तो थोड़ा यूएस चाइना का जो टेंशन अभी खराब हुआ है, रिसेंट कॉमेंट्स चाइना की तरफ से और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो आए, तो उसके कारण एक स्पेकुलेटिव सेलिंग आई है। तो वहां पे थोड़ा एक पॉज देखने को मिला है कॉपर की रैली में। लेकिन जिंक की बात करें तो 178 के लेवल देखे जा सकते हैं। कॉपर में भी 490 का सपोर्ट रेंज है। वहां के अगर प्राइस आती है तो वहां से फिर से बाइंग की जा सकती है। और टारगेट ऊपर में 520 का कॉपर में मेंटेन किया जा सकता है। आपने सोने में तो खरीदारी की राय दी है तपन, क्या चांदी में भी हम इसी तरह के लेवल्स देख सकते हैं? क्योंकि चांदी में काफी इंटरेस्ट पिछले 2 हफ्ते में बनता हुआ नजर आया है, और अब क्योंकि 53,000 के आसपास के चांदी के लेवल्स हैं, बढ़त हमने आज भी यहां पर करीबन आधे % की आते हुए देखी है। इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? जी, डेफिनेटली चांदी में भी बाय एंड डिप्स की जो राय है वो मैं देना चाहूंगा। और डिप पे बाय कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म चांदी की बात करें तो 53,200 का है। अगर वो क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 55,000 के लेवल हमको चांदी में दिख सकते हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 52,000 से 52,200 की रेंज है। वहां तक अगर प्राइस ही अगर शायद आते हैं तो वो भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो चांदी में ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। कॉमेक्स में अगर लेवल की बात करें तो $20 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस है, अगर वो पार होता है तो $22 से $23 की जो रेंज है चांदी में कॉमेक्स में वो हमको देखने को मिल सकती है। खरीदारी यहाँ पर जारी रखिए प्रेशियस मेटल्स में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर बढ़त की और भी उम्मीद है। लेकिन अब बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। और बीरेन जी, आपको क्या लगता है कहाँ पर है बेहतर कमाई के मौके इस सेक्टर में? यहाँ आज वॉल्यूम काफी कम है, क्योंकि मे भी वो डिलीवरी पीरियड के हिसाब से थोड़ा कम होगा। बट चने में बाइंग किया जा सकता है 4,000 के आसपास। 930 के स्टॉप लॉस से 4,180 4,200 का टारगेट रहेगा। और सोयाबीन ऑयल में भी बाई किया जा सकता है 835 के आसपास। 828 का स्टॉप लॉस, टारगेट 845। खरीदारी आज यहाँ पर एग्रीकल्चर पैक में भी है, चाहे वो चना हो या सोयाबीन तेल, दोनों में ही खरीदारी की राय यहाँ पर बीरेन जी की तरफ से आती हुई आपकी स्क्रीन पर वो स्ट्रैटेजीज फ्लैश हो रही हैं। लेकिन चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मंजूरी आज मिल गई है। MSP अब 31 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपए कर दिया गया है। पूरी खबर के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम नमस्कार, क्या है आपके पास डिटेल्स इस मीटिंग की तरफ से? जो गृह मंत्री अमित शाह है उनकी अध्यक्षता में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जो हुई थी, और इसमें जो चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य है वो 31 रुपए से बढ़ा करके 33 रुपए करने को हरी झंडी जो है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से दे दी है। लेकिन ये जो मूल्य है वो नए सीजन से लागू होगा, यानी कि अक्टूबर से जब नया सीजन जो है शुरू हो जाएगा तब ये न्यूनतम बिक्री मूल्य जो है उसको राशि होगा। खासतौर पर चीनी मिलों का प्रोडक्शन जो है इस साल 3,05,000 टन के आसपास जो है वो रहा। तो चीनी मिलों का कहना था कि उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को पेमेंट देने में,
और उनको करीबन 19,000 करोड़ रुपए का बकाया जो है अभी तक हो गया था। तो उसको, और जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद चीनी का रियलाइजेशन वैल्यू जो है वो भी काफी कम हो गया था। 31 रुपए के आसपास ही जो चीनी मिले हैं उनको चीनी का वैल्यू जो है वो मिल रही थी। तो अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इसको हरी झंडी दे दिया, तो चीनी मिलों को भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसानों का जो बकाया है उसको भी क्लियर कर पाएंगे, और ये 1 अक्टूबर से जो है ये नए शुगर सीजन से ये जो MSP जो बढ़ोतरी हुई है वो लागू हो जाएगी। तो यानी कि 1 अक्टूबर से यहाँ पर हम 2 रुपए की बढ़त यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। क्लियरली जो नए कंपोनेंट्स यहाँ पर ऐड किए गए थे चीनी मिलों की तरफ से, जो इसमा ने यहाँ पर काफी हद तक रिप्रेजेंट भी किया था, उसको यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने माना है। लास्ट टू लास्ट वीक हमको मालूम है कि कंपनी मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरीज ने भी यहाँ पर इसे 2 रुपए को मंजूरी दी थी, और उसके बाद ये काफी प्रोसीजरल है, लेकिन अब इसके बाद ये कैबिनेट में भी आएगा। और जैसे असीम ने कहा कि इन एनी केस ये 1 अक्टूबर से ही यहाँ पर लागू होना है, तो तब तक वो सारे जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएंगी। असीम, बहुत शुक्रिया उन डिटेल्स के लिए। बीरेन जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से MSP में बढ़त देखने को मिली है चीनी में, क्या चीनी एक्चुअली पिछले 1 महीने में हमने काफी हद तक देखा था कि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, चाहे वो चीनी के स्टॉक्स हो या चीनी के भाव हो, हमने ऊपर चढ़ते हुए देखे थे, लेकिन अब इस खबर के बाद इमीडिएट रिएक्शन आप कैसे देखते हैं? बेसिकली इसमें सप्लाई ग्लट का जो इश्यू है वो अभी भी पूरी हिसाब से रिजोल्व नहीं हुआ है, और वर्ल्ड में तो बेहद सप्लाई ग्लट है, क्योंकि ग्रेजुअली इसका कंजम्पशन है ग्रेजुअली कम होता जाता है, बिकॉज ऑफ लोग कैलोरी कॉन्शियस हो गए और ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ ये एक ही मार्केट ऐसा है कि जो बहुत सालों से सेकुलर बेयर मार्केट जिसको हम कह पाएंगे, ये काफी चीजों की तुलना में ये काफी अंडर परफॉर्म रही है। तो ये स्टेप से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इसमें कोई अपसाइड या तो सस्टेनेबल रैली आए। मे बी डाउन साइड हम इसको अरेस्ट कर सके, इतना शायद हो सकता है। जी हाँ, क्लियरली डिमांड यहाँ पर कम देखने को मिली है। एक्चुअली ये हाल सभी कमोडिटीज का है कि भारतीय बाजारों में ही नहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने मांग यहाँ पर कम आते हुए देखी है। आउट ऑफ हाउस मांग तो ऑलमोस्ट नदारद है, इन हाउस मांग भी जो है वो लोग जो खरीद चुके हैं उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़त के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को नहीं मिली है। बीरेन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाकी कमोडिटीज की अगर बात करें, आप ग्रेन्स वगैरह को कैसे देखते हैं, क्योंकि जो बुआई के इलाके हम लगातार देखते रहते हैं वहां पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। मॉनसून की प्रोग्रेस बेहतर है। जो लेटेस्ट डेटा IMD की तरफ से आया है कि 12% ज्यादा इस बार बारिश हुई है अब तक, और सेंट्रल इंडिया में सबसे बेहतरीन बारिश हुई है, 16% एक्सेस लेके। बुआई के इलाके सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेल्ट है, क्या रुझान है आपके हिसाब से ऑन ग्राउंड लेवल्स पे? आप कौन कौन सी फसलें देख रहे हैं? बेसिकली एकरेज फाइट काफी टफ रही है। जो हॉटेस्ट कंटेंडर है वो नेचुरली ग्राउंडनट है, जिसका एकरेज गुजरात में तो बहुत बड़ा, महाराष्ट्र में भी काफी बड़ा और राजस्थान में भी बड़ा है। सोयाबीन दूसरा सेकंड मोस्ट फेवरेट क्रॉप है ग्रेन्स ऑलसीड कॉम्प्लेक्स में, वहाँ भी बहुत अच्छी स्टार्ट रही है और काफी शोइंग प्रॉमिसिंग रही है। कॉटन में जितना एक्सपेक्टेशन था कि शायद ड्रॉप होगा, बट वहाँ भी बेहतरीन नंबर आ रहे हैं। पल्सेस में भी तूर और मूंग फेवरेट रहे हैं। सबसे बड़ी जो मार पड़ी है वो केसर को शायद पड़ेगी और तिल को पड़ेगी। ये 2 क्रॉप थोड़े उसका एकरेज थोड़ा ग्राउंडनट और वो ले जाएगा। तो ये तो बुआई के इलाकों की बात हुई बीरेन जी, जहां पर आप कह रहे हैं कि ग्राउंडनट एक फेवरेट है, और दालों में तुअर मूंग में हमने ऑफ कोर्स ट्रिपल डिजिट % इंक्रीज यहां पर आते हुए देखा है जहां तक दालों की बात है। लेकिन भाव आगे जाके अब कैसे रह सकते हैं? सोया तेल में तो आपने कहा खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के बुआई के इलाकों के साथ हम काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि फिर भाव अंडर प्रेशर रह सकते हैं? मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन में प्रेशर काफी रहेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ग्लोबल मार्केट बॉटम आउट हो गया है और चाइना की जो बाइंग रही है वो बेहद स्ट्रॉन्ग रही है अमेरिका से और साउथ अमेरिका से भी। और जो मॉनेटरी ईजिंग हम देख रहे हैं
वो आगे जाके थोड़ा ये इन्फ्लेशन में भी टर्न आउट होगा। अभी प्राइमरी में जो देख रहा हूँ वो देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम 2021-22 के साल में या तो सेकंड हाफ में जब एक बार कोरोना की वैक्सीन मिल जाए उसके बाद अब जो पेंटअप डिमांड है वो देखते हुए काफी अच्छी बढ़त देखेंगे। यानी कि भाव बॉटम आउट हो चुके हैं और इवन एज मॉनसून बेहतर है और बुआई का इलाका भी बेहतर है, लेकिन जैसे बीरेन जी कह रहे हैं कि मॉनेटरी ईजिंग यहाँ पर काफ़ी हद तक प्राइसेस को सपोर्ट करेगी इन्फ्लेशन के तरीके से। और दूसरा, चाइना की खरीदारी यहाँ पर काफ़ी बेहतर रही है, जो हमने कल भी नंबर्स आते हुए देखे कि कॉर्न और सोयाबीन की जो खरीदारी है चाइना की तरफ से वो उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग करी है पिछले महीने में, तो उसका फ़ायदा भी यहाँ पर हम शायद प्राइसेस में आता हुआ देख पाएंगे। लेकिन इसी के साथ अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो दर्शकों को करेंगे हमारे साथ शामिल, जानेंगे उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई है और देंगे उनके सवालों के जवाब। करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ परेश भाई अहमदाबाद से फोन लाइन पर मौजूद हैं। परेश भाई केम छो और क्या है आपका सवाल? बस मजामत छो मनीषा बेन। अच्छा, सवाल है कि मैंने सिल्वर 3 लॉट बाई किया है जी 53,000 के भाव से। अच्छा, उसका स्टॉप लॉस क्या रखा जाए और टारगेट क्या है रखा जाए शॉर्ट टर्म के लिए? 53,000 पे 3 लॉट्स आपने खरीदे हैं, यानी कि ऊपरी स्तरों पर ही लिए हैं और आज इवन एज हमने भावों में थोड़ी सी बढ़त देखी है, उसके बाद भी 53,000 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर हैं। तपन, क्या राय है परेश जी के लिए, क्या करना चाहिए इन्हें? जी, पोजीशन बाय में है तो क्लियर कट ट्रेंड के साथ ही है, बुलिश ट्रेंड है सिल्वर का, तो मुझे लग रहा है पोजीशन उनको अपनी होल्ड रखनी चाहिए। 53,200 के ऊपर अगर प्राइस निकल रहे तो एक अच्छी खासी तेजी और हम देख सकते हैं, जैसे हमने बताया कि 55,000 का लेवल हम चांदी में आता हुआ देख सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 52,200 के बिलो मेंटेन करके उनको अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। चलिए परेश भाई, आपकी होल्डिंग्स हायर लेवल पे हैं, लेकिन यहाँ से भी तेजी की उम्मीद है। स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके आप 55,000 तक के स्तर के लिए यहाँ पर चांदी में खरीदारी होल्ड कर सकते हैं। हमारे साथ शांतनु बंसल जी हैं बदाऊं यूपी से। शांतनु नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल मेंथा पे है। मैं 10 लॉट प्लस करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ और लेवल्स जो मेरे डिजायर्ड हैं वो 900 से 925 के आसपास के मैं चाह रहा हूँ, तो क्या ये लेवल्स देखने को मिलेंगे और मिलेंगे तो कब तक? काफी क्लियर कट स्ट्रैटेजी यहाँ पर लेके चल रहे हैं ये बीरेन जी की मेंथा में खरीदारी करना चाहते हैं, ऊपरी स्तर भी ये जानना चाहते हैं कि वो उन्हें कब देखने को मिलेंगे। तो किस तरह की मांग है फिलहाल बाजार में और क्या ये लेवल्स आपको आते हुए दिखते हैं? फिलहाल सुस्ती है दोनों साइड, क्योंकि ये बेसिकली लीन सीजन है मेंथा की। उसकी जो पीक आएगी वो अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास आएगी। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 966 962 वो सपोर्ट एरिया है, उसके आसपास बेसिंग बन रहा है मार्केट का, तो वो शायद ब्रेक नहीं होगा। फिलहाल इसकी रेंज 962 से 1030 तक की रहेगी। करंट लेवल पे मैं ऐसा मानता हूँ कि लंबा वेट ना करके करंट लेवल पे थोड़ी बाई पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। और बीरेन जो आप कह रहे हैं जो 1010 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, वो आपको लगता है अक्टूबर तक आएंगे फिर? थोड़ा ये वेदर ड्रिवन एजम्पशन है कि एक्यूट वेदर यानी ला नीना ईयर के हिसाब से देखें, अगर ज़्यादा बारिश वाला जो सिनारियो है तो थोड़ा डिसरप्शन आएगा। तो करीबन 3 वीक के नज़रिए से अगर रहे हम तो 1025-30 के बीच का प्राइस मिल सकता है। तो शांतनु जी, खरीदारी करने की राय है बीरेन जी की तरफ से आपके लिए, खरीद के चलें और लेवल्स आपको बीरेन जी ने ऑलरेडी बता दिए हैं। हमारे साथ अब अतुल टिकारिया जी जुड़ रहे हैं जूनागढ़ से। अतुल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मेरे पास 133 NG है, 2 लॉट है 133 के भाव का, तो अभी आगे क्या करें? नेचुरल गैस में खरीदारी यहाँ पर करी है 133-134 के लेवल्स पे। नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने उठापटक यहाँ पर लगातार बनते हुए देखी है और 140 के आसपास जब भी जाता है तो कुछ बहुत मुनाफा वसूली और रेजिस्टेंस उन लेवल्स पे देखने को मिलता है। तपन, आपकी क्या राय है अतुल जी के लिए? 134 में खरीदारी है, क्या करेंगे? जी, नेचुरल गैस की बात करें तो काफी वॉलेटिलिटी हमने पिछले वीक में देखने को मिली है और रिसेंट हाई से प्राइस में करेक्शन आया है।
तो मुझे लग रहा है कि और भी डाउन साइड 128 तक प्राइजेस हम देख सकते हैं। 133 पे अगर उनकी बाय है तो 128 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म में और खराबी देख सकते हैं क्योंकि स्पॉट डिमांड जो है यूएस में वो अभी भी नहीं आई है और सप्लाई का भी प्रेशर है, लेकिन आने वाला उसके बाद हमको 138 140 के लेवल फिर से आने को देख सकते हैं। 128 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन होल्ड रखिए। चलिए अतुल जी, तो वो आपके लिए राय है, 128 की स्टॉप लॉसेस के साथ आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास अब एक मैसेज आया है, ये मैसेज है मुकेश जी का उदयपुर से। बीरेन जी, इन्होंने गुआर सीड के 2 लॉट्स बिकवाली करके रखे हैं 3660 के लेवल्स पे। कारोबारी है ये, जानना चाहते हैं क्या करें। करंट जो रेंज है वो 3600 से 3900 तक की है। टेम्पररी अपस्विंग में मार्केट है, क्योंकि ये रेनी सीजन है तो ये साइक्लिकल तौर पे थोड़ा अपस्विंग इसमें रहता है। मैं अभी फिलहाल शॉर्ट साइड सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि उनको शॉर्ट से एग्जिट कर लेना चाहिए और फिर बाय करना है तो गवार के बदले गवार गम करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। बीरेन जी, बारिश और जिस तरह की मांग है वो तो एक रीजन है ही, लेकिन गुआर गम काफी हद तक कच्चे तेल को भी फॉलो करते हैं। वो कोरिलेशन आप फिलहाल कैसे बनता हुआ देखते हैं? थोड़ा वो पर्टिकुलर सेक्टर की डिमांड कम है, लेकिन टेक्सटाइल और साइजिंग और फूड ग्रेड सेक्टर की डिमांड है जो काफी तक डिस्टर्ब हो गई है होटल रेस्टोरेंट और ये सब बंद होने के कारण। अब थोड़ी खुल रही है, स्पेशली यूरोप से थोड़े रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं। तो क्लियरली गम की खरीदारी या गम में बाइंग यहाँ पर बढ़ेगी। तो मुकेश जी, जैसे बीरेन जी की आपको राय है कि आप सेल साइड में फिलहाल यहाँ पर ना रहें और खरीदारी करके चलें, और वो भी गुआर गम में, क्योंकि फूड सेक्टर की तरफ से यहाँ पर मांग निकली है। हमारे साथ अब मनीष जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। मनीष नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सोने के, गोल्ड के जी, और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है अगले दिसंबर तक का, 2021 तक का। और आपने यहाँ पर खरीदारी की हुई है, करना चाहते हैं? मैंने करी हुई है 49,000 पे। ओके, 49, हाँ जी, 49,000 पे खरीदारी करी है सोने में, और ये साल ही नहीं अगले साल के अंत तक भी ये रुक सकते हैं इस होल्डिंग्स के साथ। तो बीरेन जी, तपन आप पहले बताइए क्या राय है? जी, गोल्ड का ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अगले 1 से 3 साल के लिए अगर ट्रेंड की बात करें तो बुलिश ही है। बाय एंड की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर 49,000 के लेवल पे बाय किया है तो मुझे लग रहा है 52,000 से 53,000 का लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में आ सकता है। लगभग इस साल में आपको देखने को मिल सकता है। अगर उसके लॉन्गर टर्म की बात करें तो आगे की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर ब्रेकआउट आता है 53,000 के ऊपर तो 56,000 से 58,000 के प्राइस हमको आगे 3 साल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बुलिशनेस यहाँ पर बरकरार है। इवन आधे % की गिरावट के साथ भी हम लोग ने 49,000 के लेवल्स यहाँ पर होल्ड किए हैं। बीरेन जी, आपकी भी राय जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है सोने में किस तरह के स्तर इस साल और अगले साल अब देखने चाहिए? क्योंकि काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सोना लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली 2008 के रिसेशन के बाद जो इसका मूवमेंट रहा था 2008 से 2012, सेम मूवमेंट हम देखेंगे। वो वही सेम फैक्टर अभी है, लिक्विडिटी एक्सपेंशन, क्यूई एक्सपेंशन, फियर साइकोसिस, ऐसा। अगर ट्रम्प साहब दोबारा आते हैं तो ये थोड़ा प्रीमियम कूल डाउन होगा। अदरवाइज जो कोल्ड वॉर चालू हो गई है चाइना और अमेरिका की, वो अभी खत्म होने वाली नहीं है, ये लंबे समय तक चलेगी। तो मैं इस काफी अपसाइड देख रहा हूँ। टेंटेटिवली मेरा टारगेट $2150-2200 का है फॉर द ईयर 21। तेजी यहाँ पर सोने में बरकरार रह सकती है और अच्छी खासी बढ़त बरकरार रह सकती है। भारतीय बाजारों में तो ऑल टाइम हाईज हम बनता हुआ इस साल और अगले साल भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लगता है कि सोना नए हाईज अगले साल में यहाँ पर छूता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ अब हर्ष पटेल जी विजयपुर गुजरात से फोन लाइन पर मौजूद हैं। हर्ष नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मनीषा जी। जी, हाँ, मेरे पास 40 क्विंटल कैस्टर सीड 3800 रेट की पड़ी हुई है, तो आखिरकार सब क्या कर सकते हैं? 40 क्विंटल इनके पास कैस्टर सीड है 3800 के लेवल्स पे। बीरेन जी, क्या करना चाहिए? क्योंकि कैस्टर में हल्का सा दबाव हमने भावों में आता हुआ देखा था, क्योंकि बुआई का इलाका यहाँ पर बड़ा है। उसके बावजूद भी किस तरह की रेंज आप बनता हुआ देखते हैं? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है पिछले 2 महीनों में। यहाँ
उनके पास फिजिकल है तो मैं ऐसा कहूँगा कि 825-40 के बीच का जो फार्म गेट प्राइस मंडी जिसको या पीठा बोलेंगे गुजराती में, उस लेवल पे उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। चलिए, आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से बढ़त देखने को मिल सकती है। आप इन एनी केस अभी भी इन मनी है, क्योंकि आपकी खरीदारी के लेवल से तो कैस्टर सीड में अभी भी बढ़त के साथ कारोबार है। लेकिन इसी के साथ बीरेन जी और तपन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।